हेलो, वेलकम टू माय चैनल अदियुशिला। आज हम पढ़ेंगे भारतवर्ष, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो कविता शुरू करने से पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय। श्री जयशंकर प्रसाद जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का उज्ज्वलतम नक्षत्र यानी चमकता सितारा माना जाता है, जिनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ थीं। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक अच्छे प्रतिष्ठित सुगनी साहू परिवार में सन 1889 में हुआ था। वे सिर्फ क्लास 7 तक ही स्कूल गए। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी सीखा। भारतीय ज्ञान, दर्शन और साहित्य के वे महान पंडित थे। उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं थीं। उन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध की रचना में बहुत योगदान किया है। जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गई। प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को बहुत से अच्छे नाटक, उपन्यास, कहानियाँ और कविताएं दी हैं। इनमें इनकी कुछ नाटकों के नाम हैं करुणालय, राज्यश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट और कामना। इनके कुछ उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका एक ऐसा उपन्यास है जो कि अधूरा ही रह गया था। इनके कहानी संग्रह के अंदर छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप जैसी कहानियाँ आती हैं। कवि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई कुछ कविताएं लहर, झरना, आंसू, कानन कुसुम, कामायनी इत्यादि हैं, जो कि ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इस भारतवर्ष कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने देशानुराग यानी अपने देश का गुणगान के साथ साथ भारत की संस्कृति और भारतीय होने के गौरव का गुणगान किया है। कविता की पहली 4 लाइनें हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंसकर अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम कुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो इन चारों पंक्तियों की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने हिमालय के आंगन के जरिए भारत देश की ओर इशारा किया है। वह कहते हैं कि सूरज की पहली किरण हिमालय के आंगन को उषा यानी सुबह उपहार देती है। जब धूप की पहली किरण का तोहफा देती है तो ऐसा लगता है कि उषा हंसकर भारत का स्वागत कर रही है, और जब ओस की बूंदों पर यही सूरज की किरणें पड़ती हैं तब लगता है जैसे भारत को उषा ने हीरों का हार पहना दिया हो। फिर कवि कहते हैं कि सबसे पहले भारत के लोग जगे, यानी भारतीयों ने पहले ज्ञान हासिल किया और फिर यहाँ से ही पूरी दुनिया ने ज्ञान पाया। हम भारतीयों ने ही पूरी दुनिया में ज्ञान को फैलाया है। पूरी दुनिया लोक में ज्ञान की रोशनी फैल गई। आसमान से अंधेरा दूर हो गया। जब भारतीयों ने ज्ञान की रोशनी फैलानी शुरू की तब आसमान से अज्ञानता रूपी अंधेरा दूर हो गया। पूरी सृष्टि यानी संसार अशोक हो गई, या जहाँ अब कोई शोक यानी दुख नहीं बचा। अशोक यानी शोक रहित। भारतवर्ष कविता की अगली 4 पंक्तियाँ। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। बचाकर बीच रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत। अरुण के तन लेकर निज हाथ, वरुण पथ में हम बढ़े अभीत। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वाणी की देवी
वीणा पानी यानी सरस्वती माँ ने भारत की इस पवित्र ज़मीन पर प्यार से अपने कमल जैसे कोमल मुलायम हाथों में वीणा उठाई, जिसकी आवाज़ से सप्त सिंधु में सातों स्वरों का मन को मोह लेने वाला सरगम गूंजने लगा और मधुर संगीत का जन्म हुआ। भारत देश में ही संगीत के वेद सामवेद का भी जन्म हुआ। इसी भारत में मनु का भी जन्म हुआ, जिसने प्रलय, भूकंप या जलजला को झेलते हुए पूरे संसार को बचाया और नाव पर लाल झंडा लेकर बिना डरे नाव पर सारे संसार के प्राणियों की जान बचाई। कविता की अगली 4 पंक्तियाँ। सुना है दधीची का वह त्याग, हमारा जातीयता विकास, पुरंदर ने पवि से है लिखा, अस्थि युग का मेरे इतिहास। सिंधु सा विस्तृत और अथाह, एक निर्वासित का उत्साह, दे रही अभी दिखाई भग्न, मग्न रत्नाकर में वह राह। इसकी व्याख्या है, भारत में दधीची जैसे महापुरुष भी पैदा हुए हैं, जिन्होंने देवलोक की रक्षा करने के लिए अपनी हड्डियों यानी अस्थियां भगवान इंद्र को दान में दे दी और एक बहुत ही अनोखा इतिहास बनाया। महर्षि दधीची का यह त्याग ही हमारे देश की राष्ट्रीयता की पहचान है। उन्हीं की ही तरह हर भारतीय अपने देश के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार रहता है। इसके बाद कवि श्री राम का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब श्री राम को उनके राज्य से निकाल दिया गया, तब भी अपने हिम्मत के दम पर उन्होंने समुद्र में पत्थरों से पुल बना दिया था, जिस पुल के टूटे फूटे हिस्से हमें आज भी दिखाई देते हैं। अगली 4 पंक्तियाँ। धर्म का ले लेकर जो नाम हुआ करती बलि कर दी बंद, हमी ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देकर आनंद। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। पिछली पंक्तियों में हमने भारत की वीरता साहस के उदाहरणों को देखा और अब इन पंक्तियों में हम देखेंगे कि भारत ने दुनिया को किस तरह प्यार और अहिंसा की सीख दी। सम्राट अशोक ने धर्म के नाम पर होने वाली बलि प्रथा को खत्म कर दिया। सम्राट अशोक ने शांति का संदेश पूरी दुनिया को दिया। वह दूसरों को खुश देखकर खुश होते थे। भारत के लोगों ने विजय लोहे की नहीं यानी सिर्फ हथियारों के दम पर ही जीत हासिल नहीं की, बल्कि धर्म की भावना से जीती है। भारत ने हर लड़ाई धर्म से जीती है, हथियारों से नहीं। भारत की धरती में शुरू से ही धर्म की धूम रही है। इस भारत में अशोक, गौतम बुद्ध और महावीर जैसे राजा भी हुए हैं, जिन्होंने अपने पूरे साम्राज्य और पैसों सबको छोड़कर भिक्षु बनकर घर घर घूमकर लोगों को दया दिखाई, लोगों के दुखों को दूर किया। अपने धर्म प्रचार से उन्होंने पूरी दुनिया में प्यार और अहिंसा को फैलाने की कोशिश की। अगली पंक्तियाँ। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिन्हल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यहाँ कवि कहते हैं कि भारत और इसके लोग दानी व्यक्तित्व के हैं। भारत ने यूनान पर भी दया दिखाई थी, यानी जब यूनान के राजा सिकंदर भारत से हार रहे थे, तब राजा पोरस ने उन्हें मारा नहीं, बल्कि उन्हें उनकी जिंदगी दान में दे दी। भारत ही ने चीन को धर्म का ज्ञान भी दिया है। वहीं बर्मा को रत्न यानी समृद्धि दी, यानी इंडिया ने बर्मा को फाइनेंशियली बहुत हेल्प किया है। सिन्हल यानी श्रीलंका को शांति का संदेश दिया। प्रकृति ने भारत को सब कुछ पहले से ही दिया है। हमारा देश रिसोर्सेस यानी हर तरह के संसाधनों से भरा हुआ रहा है शुरू से ही, तो हमने किसी का भी कुछ हथियारों के दम पर नहीं छीना। भारत ही हमारा जन्म स्थल है,
हम किसी दूसरे देश से आकर यहाँ नहीं बसे, हम तो यहीं के हैं। अगली पंक्तियाँ। जातियों का उत्थान पतन, आंधियाँ झड़ी प्रचंड समीर, खड़े देखा झेला हंसते, प्रलय में पले हुए हम वीर। चरित के पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। कवि कहते हैं कि भारत में बहुत सी जातियां आई और गईं, उनका उत्थान पतन हुआ। माने बहुत सारी जातियों का देश है भारत। भारत के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आई, पर हम सबको हंसते हुए झेल गए। सारी बुरी हालातों के बीच भी हमने कभी अपने चरित्र के पूत यानी चरित्र की पवित्रता को, वीरता को और अपने नरमी के स्वभाव को नहीं छोड़ा। हम इन सभी चीज़ों से संपन्न रहे हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि हम किसी को भी विपन्न यानी दुखी नहीं देख सकते। अगली पंक्तियाँ। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा मान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि जयशंकर प्रसाद जी यहाँ कहते हैं कि भारत के लोगों ने अगर कुछ संचय यानी जमा किया है तो वह दान देने के इरादे से ही किया है। हम भारतीयों ने अपने अतिथि यानी मेहमान को हमेशा भगवान का दर्जा दिया है। हमारे बातों में, हमारे वचन यानी हमारे बातों में सच्चाई, दिल में आग है। हमने अपने प्रतिज्ञा यानी अपने किए हुए वादों को पूरी दृढ़ता से निभाया है। हमारे प्रतिज्ञा में एक जिद हुआ करती थी। हमारे अंदर आज भी वही खून दौड़ रहा है। वही देश है, ये साहस भी वही है और वैसी ही सम्मान। हमारे देश में वैसी ही शांति है, वही शक्ति भी है और हम उन्हीं आर्यों के संतान हैं, यानी हम आर्यों के बच्चे हैं। तो जब हम ऐसे भारत देश की संतान हैं तो हमारे जीवन जीने का तरीका ऐसा हो कि हम अपने देश के लिए जिएं, अपने सम्मान के लिए जिएं। हमें इस बात का गौरव और खुशी होनी चाहिए कि हम अपने देश के लिए जी सकें। हमें अपने प्यारे भारतवर्ष के लिए अपना सब कुछ निछावर यानी बलिदान कर देने का भाव रखना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर ऐसे ही वीडियोस और भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आपसे वीडियोस मिस ना हो।